नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम दोस्तों ड्यूल पोल एमसीबी की जगह पर डीपी स्विच का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जब हम अपने घर की वायरिंग करते हैं तो उस समय हम ड्यूल पोल एमसीबी लगाते हैं, तो उसकी जगह पर दोस्तों क्या हम डीपी स्विच लगा सकते हैं, क्या हमें डीपी स्विच लगाना चाहिए। तो दोस्तों डीपी स्विच के बारे में आपको पता होगा। डीपी स्विच आपने काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा कि अपने घर में एयर कंडीशनर या फिर दोस्तों हैवी लोड अपने घर की मोटर वगैरह चलाने के लिए डीपी स्विच का यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या हम डीपी स्विच को लगाना हमारे घर के लिए सेफ़ रहेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ड्यूल पोल एमसीबी के बारे में। दोस्तों ये सी टाइप की ड्यूल पोल एमसीबी है। और दोस्तों बात करें एमसीबी की, तो दोस्तों एमसीबी जो है हमारी दो प्रकार की प्रोटेक्शन हमें देती है। एक होती है दोस्तों ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरी होती है दोस्तों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। पहली होती है दोस्तों ओवरलोड प्रोटेक्शन, जिससे दोस्तों यदि हमने मान लीजिए हमारे घर की वायरिंग में ड्यूल पोल एमसीबी लगाई हुई है और आगे की तरफ दोस्तों यदि लोड ज़्यादा हो जाता है तो यह एमसीबी जो है हमारी ट्रिप कर जाएगी। और दूसरी होती है दोस्तों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, यानी कि दोस्तों हमारी घर की वायरिंग में यदि हमने ड्यूल पोल एमसीबी यूज़ की है और आगे की तरफ यदि कोई भी फॉल्ट हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो भी हमारी एमसीबी जो है वो ट्रिप हो जाएगी और हमें आगे होने वाले नुकसान से हमें बचा लेगी। यानी कि दोस्तों जब हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी तो हमारे आगे की सारी लाइन जो है वो ऑफ हो जाएगी। जबकि दोस्तों ये हमारा डीपी स्विच जो है वह इसी प्रकार की कोई भी सेफ्टी हमें नहीं देता है। बस दोस्तों डीपी स्विच को हम ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमने अपने घर की वायरिंग में ये डीपी स्विच लगा लिया है और आगे की तरफ कोई फॉल्ट वगैरह हो जाता है तो यह डीपी स्विच भी ख़राब हो जाएगा और दोस्तों हो सकता है कि आपकी पूरी वायरिंग भी आगे की तरफ ख़राब हो सकती है। और दोस्तों यदि आपने उसकी जगह पर ड्यूल पोल एमसीबी का यूज़ कर लिया है तो दोस्तों आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों एमसीबी हमारी जो है वो ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारी एमसीबी जो है वो कितने समय में ट्रिप होती है वह दोस्तों हमारी अलग अलग एमसीबी का अलग अलग टाइम होता है कि कितने समय में हमारी कौन सी एमसीबी ट्रिप होगी। जबकि दोस्तों डीपी स्विच की बात करें तो दोस्तों डीपी स्विच का हम यूज़ तो कर सकते हैं, यह भी दोस्तों हमारे लिए सेफ, लेकिन दोस्तों यह डीपी स्विच जो है वह हमें ऑटोमेटिक अपनी तरफ से कोई भी प्रकार की सेफ्टी नहीं देता है। बस दोस्तों इसको हम अपने हाथ से ही ऑन कर सकते हैं और अपने हाथ से ही इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यह डीपी स्विच जो है वो हमें किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन नहीं देता है। काफ़ी घरों में दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले हमारा ये डीपी स्विच लगा होता है, उसके बाद दोस्तों हमारी ड्यूल पोल एमसीबी लगी होती है और उसके बाद दोस्तों हमारी आरसीसी भी लगी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारी ये हर रूम को अलग अलग ऑन ऑफ करने के लिए सिंगल पोल एमसीबी भी लगी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आपने ड्यूल पोल एमसीबी और आरसीसी यूज़ की है अपने घर की वायरिंग में तो दोस्तों आपको डीपी स्विच की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, या फिर दोस्तों यदि आपने सीधे ही आरसीसी यूज़ की है, ड्यूल पोल एमसीबी यूज़ नहीं की है तो दोस्तों आप इस डीपी स्विच का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपने ड्यूल पोल एमसीबी यूज़ कर ली है और उसके बाद दोस्तों आप आरसीसी यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों आपको डीपी स्विच की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। बस दोस्तों डीपी स्विच हमारे किसी भी उपकरण को ऑन या ऑफ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हम हमारे घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि मान लीजिए दोस्तों आपको यदि अपने घर की मोटर वगैरह या एयर कंडीशनर वगैरह या फिर दोस्तों कोई हैवी लोड चलाना है तो उसके लिए दोस्तों आप इसका डीपी स्विच का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यह अलग अलग लोड के हिसाब से अलग अलग एम्पियर के आते हैं। जैसे कि दोस्तों यह डीपी स्विच जो है वो 32 एम्पियर का है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से दोस्तों आप इस डीपी स्विच का यूज़ जो है वो किसी भी उपकरण को ऑन या ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। इसका यूज़ जो है दोस्तों आप मेन वायरिंग में अपने घर की वायरिंग में नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप भी अपने घर की वायरिंग की प्रोटेक्शन के लिए इनमें से कोई उपकरण लगाना चाहते हैं तो मैं आपको राय दूंगा कि दोस्तों आप ड्यूल पोल एमसीबी और आरसीसी ही लगाएं। ठीक है दोस्तों, डीपी स्विच आप जो है वो अपने घर की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में न लगाएं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि हमारे घर की वायरिंग में हमें डीपी स्विच यूज़ करना चाहिए या फिर दोस्तों ड्यूल पोल एमसीबी। तो दोस्तों यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।